जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, ठीक है। इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे थे, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोग नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में हम लोग नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, या फिर पौधे को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक है। कैटेगरी करेंगे हम लोग कल्टिवेटेड प्लांट का, जो ऐसा पौधा जो हम लोग पैदा करते हैं, ठीक है। पैदा किए जाने वाले पौधों का वर्गीकरण तो हम लोग आज पहला ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर के आधार पर प्लांट पौधा का वर्गीकरण कैसे होता है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट के अनुसार, जलवायु के अनुसार कैसे उसका वर्गीकरण होता है। और फिर चौथा हम लोग देखेंगे कि दीप्ति काल मतलब लाइट के अनुसार कैसे उसका वर्गीकरण होता है। और फिर उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर कैसे पौधों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि कल्टिवेटेड प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, पैदा किए जाने वाले पौधों का वर्गीकरण। तो इसको हम लोग दो तरह में बांटते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दो तरह में बांटते हैं। पहला हमारा है एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड कल्टीवार्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कल्टीवार्स क्या होता है ये जान लेते हैं। कल्टीवार्स कल्टीवेटेड वैरायटी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कल्टीवार्स जो है वो कल्टीवेटेड वैरायटी का शॉर्ट फॉर्म है। और कल्टीवेटेड मतलब खेती करना आप लोग जानते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड कल्टीवार्स, ठीक है। वनस्पतिक विधि द्वारा प्रसारित होने वाले कल्टीवार्स, कल्टीवार्स पौधा भी कर सकते हैं। तो जो प्राकृतिक तरीका से कैसे पौधा लगता है तो उसको वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो हमारा है उसे, दूसरा हमारा सेक्सुअली है। मतलब कल्टीवेटेड प्लांट जो होता है, जो पैदा होते हैं जो पौधे, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। उसका दो क्लासिफिकेशन है, उसको हम दो वर्ग में बांटते हैं। पहला एसेक्सुअली और दूसरा सेक्सुअली। तो एसेक्सुअली क्या होता है ये जानते हैं। एसेक्सुअली में जैसे कोई पौधा है, ठीक है, उसका कटिंग करके या उसका डिवीजन करके या क्राफ्टिंग करके उसको हम लोग फैलाते हैं या लगाते हैं, तो वो एसेक्सुअली में आता है। और सेक्सुअली में आता है वो पौधे जो बीज के द्वारा लगते हैं, ठीक है, जो बीज के द्वारा लगा जाता है वो एसेक्सुअली में आता है। तो पौधे को दो भाग में पहले बांटा गया था, पैदा किया जाने में। अब हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग का है, हम लोग का दूसरा पॉइंट है कि हॉर्टिकल्चर के अनुसार, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अनुसार कैसे पौधे का वर्गीकरण होता है, कैसे पौधे को कैटेगराइज किया जाता है। तो इसमें हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन के अनुसार पौधे को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पौधे को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है एनुअल प्लांट्स, मतलब 1 वर्षीय पौधे। इसमें उन पौधों को रखा गया जो जिनका जीवन काल 3 से 6 महीना होता है, जिनका जीवन काल 3 से 6 महीना होता है, जैसे मक्का, टिंडा, टमाटर, ये सब 3 से 6 महीना में हो जाते हैं। और फिर ये मतलब इनका जीवन काल जो होता है वो 3 से 6 महीना होता है। और दूसरा हमारा जो है कैटेगरी वो है बाइनोनियल प्लांट्स, 2 वर्षीय, ठीक है। जो हमारा दूसरा वो 2 महीने, उसका जीवन एक ऐसा पौधा जिसका जीवन काल 6 से 9 महीना तक होता है, जिसका जीवन काल 6 से 9 महीना होता है, ठीक है, जैसे गाजर, मूली इत्यादि। उसके बाद तीसरा हमारा जो है वो है हार्विसियस बहुवर्षीय पौधे, ठीक है। तो इनमें उन पौधों को रखा गया जो सालों साल होते हैं, ठीक है, जो साल से भी अधिक तक होते हैं, जैसे आपका सोलिडिगो, जरबेरा इत्यादि। उसके बाद चौथा कैटेगरी जो है वो ओडी है, मतलब ऐसा पौधा जिसका लकड़ी जो है वो सख्त होता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें बड़े पेड़ आ जाते हैं, जितने बड़े पेड़ हैं वो सब उसी में आता है। फिर जैसे आपका छोटा पौधा है, तो ये सब आता है ओडी बहुवर्षीय, मतलब लकड़ी वाले बहुवर्षीय पौधे में उन लोगों को कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो हमारा है वो है चढ़ने वाले बहुवर्षीय पौधे, ऐसा पौधा जिसका लत होता है, जो लत में होता है, जैसे आपका अंगूर, फिर सीम हो जाता है, सेम जिसको बोलते हैं आप लोग, इत्यादि। तो पहला हमारा था कल्टीवेटेड प्लांट के अनुसार, ठीक है, पौधा पैदा किए जाने वाले पौधों का कैटेगरी हम लोग दो में बांटे। फिर हम लोग हॉर्टिकल्चर के अनुसार पौधे को 5 भाग में बांटे। अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेट के अनुसार कि पौधे को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पौधों के अनुसार जलवायु मतलब क्लाइमेट के अनुसार पौधे को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला
ट्रॉपिकल प्लांट ऐसा पौधा जो जो अधिक तापमान चाहता है, मतलब लगने के लिए, वो अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसको अधिक से अधिक तापमान चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। तो सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में वो पौधे आएंगे जिसको ना ज़्यादा तापमान चाहिए, मतलब ना ज़्यादा वो गर्मी चाहिए, ना ज़्यादा उनको ठंडा चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है टेम्परेट प्लांट, ठीक है। तो इसमें वो पौधे आते हैं जिनको न्यूनतम तापमान चाहिए, ठीक है, जिनको कम तापमान चाहिए, और ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होते हैं। और ये अधिक ऊंचाई, जो अधिक ऊंचे में है, उन पे वहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है फोटोपीरियडिज्म। मतलब फोटोपीरियडिज्म मतलब कह सकते हैं आप ऐसे पौधे जिसको प्रकाश की जरूरत हो, ठीक है। तो इसमें इसके अनुसार भी हम लोग पौधे को 3 विभाग में बांटते हैं। इसके अनुसार भी हम लोग पौधे को 3 भाग में बांटते हैं। पहला आपका अधिक प्रकाश चाहने वाले पौधे, जिसको एक ऐसा पौधा जिसको अधिक प्रकाश चाहिए, अधिक लाइट चाहिए। दूसरा है हमारा मध्यम प्रकाश चाहने वाले पौधे, जिसको कम प्रकाश चाहिए। और तीसरा जो है वो कम, जिसको मतलब बहुत ही कम चाहिए, मतलब ही नहीं धूप वगैरह से, ठीक है। तो धूप के अनुसार, मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाश के अनुसार भी पौधे को 3 तरह में बांटा गया है। उसके बाद हमारा जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब आर्थिक उपयोगिता, मतलब फल वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, ये सब लगाते हैं पौधा वगैरह, तो उससे तो हम लोग को आर्थिक तो सॉरी, मतलब उससे तो हमारा इनकम बढ़ता है ना। तो उनके अनुसार, मतलब आर्थिक उपयोगिता के अनुसार पौधे को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला उसमें हमारा फल देने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो हमें फल देते हैं। दूसरा फूल या सुगंधित पौधे, ठीक है, सुंदरता वाले पौधे। तो ऐसा पौधा जो फूल देता है और सुंदरता प्रदान करता है। उसके बाद है लकड़ी देने वाले पौधे, फिर हमारा औषधि देने वाले पौधे, फिर है गोंद देने वाला पौधा, फिर है सुगंधित तेल और खुशबू देने वाला पौधा, फिर हमारा सब्जी का पौधा, मसाले का पौधा, छाया देने वाले पौधे और चारे देने वाले पौधे। तो ये सब जो पौधे हैं हमारे, जो जिसका वर्गीकरण किया गया है, ये सब आर्थिक उपयोगिता, मतलब इनकम देख के इन लोग को कैटेगराइज किया गया। तो आज हम लोग कल की क्लास में हम लोग ने नोमेनक्लेचर देखा था कि मतलब कैसे किसी पौधे का नाम रखा जाता है, कैसे किसी पौधे का नामकरण किया जाता है। और आज हम लोग देख लें कि क्लासिफिकेशन, कैसे किसी पौधे का क्लासिफिकेशन होता है। तो मेनली क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांट का, उसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला कि वो किस प्रकार पैदा होता है। दूसरा हॉर्टिकल्चरल, मतलब क्या बोलते हैं, उद्यान कृषि के द्वारा। तीसरा क्लाइमेट के द्वारा, जलवायु के द्वारा। चौथा है हमारा प्रकाश के द्वारा कि कैसा उसको प्रकाश चाहिए। और 5वां जो हमारा वो आर्थिक उपयोगिता के द्वारा। तो हम लोगों ने नामकरण कैसे होता है पौधा का, वो भी कल हम लोगों ने देख लिया। और आज हम लोगों ने कैसे किसी पौधे को क्लासीफाई करते हैं, किसी वर्गीकरण करते हैं, तो वो आज हम लोग देख लिए। तो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का दूसरा चैप्टर, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, आज खत्म हो गया। इसका 2 लेक्चर था। पहला लेक्चर आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फिर कि पौधे को कैसा क्लाइमेट चाहिए। कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर का तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जय हिंद।